का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है श्री प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, काम है श्री प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, काम है श्री प्रभु का। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान परम पूज्य परम संत बाबा विश्व के आला फकीर कामिल मुर्शिद और धरती के मसीहा इस पावन धरती पर पदार्पण करने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव के चरणों में और सभी सत्संगियों सहित कोटान कोट सादर साथ बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो भी मालिक के चरणों में उपस्थित सभी हमारे सत्संगी गुरु भाई बहन, पिता टोल बुजुर्ग, नौजवान भाई, माताएं बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां तथा समस्त नगर निवासी सभी के चरणों में कोटान कोट नमन और सादर सा प्रेम बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये जो समय मिला है ये बड़ा ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये जो गुरु का सत्संग सुनने को मिल जाता है ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ऐसी शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है जो हम सभी मालिक के चरणों में उपस्थित हुए हैं, मालिक को यादगार कर रहे हैं और मालिक के दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं सबका बड़ा आभारी हूँ और सभी को कोटान कोट जय गुरुदेव करता हूँ। और जब कभी महात्माओं का जब सत्संग मिल जाए तो सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है, सत्संग से बहुत बड़ी दया मिलती है, सत्संग की बहुत बड़ी कृपा। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम सत्संग में आओ और सत्संग में यानी कि दया की बरसात होती। कहते हैं कि वो तो दया का कुआं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं दया का कुआं है और उसमें यानी कि बराबर दया निकलती रहती। फिर बोले कि वो तो ऐसा है कि स्रोत, नदी का स्रोत जब फूटता है तो उसमें पानी निकलने लगता है, तो ऐसे कहते हैं दया का स्रोत है। फिर बोले कि उस दया की नदी है। फिर कहने लगे कि वो दया का सागर है, समुद्र। इतनी दया सब जीवों पर करते हैं तो स्वामी जी महाराज कहते हैं दया तो आसमान से बरस रही। लेकिन सत्संगी प्रेमी अपना मुंह बंद किए। सत्संगी प्रेमियों का मुंह बंद है तो अब दया किधर जाए। तो कहा कि अपना मुंह तो खोलो। बोलने का मतलब सत्संग में आकर के सत्संग की बात को एक एक शब्द को उसको समझो और समझ करके जांच करके अपनी गांठ में बांध लो और बांध करके फिर इस मनुष्य मंदिर में सच्ची पूजा करो। कहने का मतलब भजन करो, ध्यान करो, सुमरन करो। तो ये दया तभी प्राप्त होती है जब हम सच्चे दिल से बैठ करके पूरा का पूरा यानी कि सत्संग जो सत्संग होता है ये दया ही होती है। तो इस दया की बरसात होती है। तो इसको कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका संसार में मन लगा हुआ होता है तो वो बैठे यहाँ होते हैं लेकिन मन बाहर में भाग जाता है, तो उनको सत्संग की कोई बात समझ में नहीं आती। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा मुंह बंद, यानी जब बातें नहीं सुन रहे हो तो कहते हैं तुम्हारा मुंह बंद, तो दया आपको कैसे मिलेगी।
तो कहा जब बैठो तो मुंह तुम्हारा खुला होना चाहिए, मतलब सुनने की प्यास होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि सत्संग में हमको क्या मिलेगा, क्या हम सुनेंगे। लोग सत्संग सुनते सुनते आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही दया की फर्क होती है, पहचान होती है। और हंसना और मजाक करना, मनोरंजन करना, ये कोई सत्संग नहीं होता है। सत्संग वही है जो मनुष्य मंदिर में तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है, जिसके ऊपर तमाम दुनिया के कर्म चढ़ते उतरते रहते हैं। तो उन कर्मों की गंदगी जब साफ हो जाए, वही सच्चा सत्संग है। और इसमें हंसने हंसाने की क्या बात, इसमें हंसने हंसाने की कोई बात ही नहीं। ये तो सीधा सरल और सच्चा रास्ता मालिक ने बना दिया, जो मनुष्य मंदिर में है, बाहर में कहीं है नहीं। तो दुनिया के लोग बाहर में उसको ढूंढने में लग गए, उस दया को, उस मालिक को, देवी देवताओं को, सबको ढूंढने में लग गए। तो अब बाहर में कहाँ मिल सकता है? सारा मसाला, सारा राज तो इसी मनुष्य शरीर में रखा गया है। इसी में देवी देवता, इसी में भगवान, इसी में ईश्वर, इसी में ब्रह्म और इसी में पार ब्रह्म, इसी में सत्पुरुष, इसी में अनामी प्रभु, इसी में मनुष्य मंदिर में ये सब है। तो संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे मनुष्य शरीर में ये सारी चीजें हैं, लेकिन तुम संसार में फंस गए। और संसार जिन्होंने बनाया वो तीनों लोगों के स्वामी बैठे हुए हैं, उन्होंने इसकी रचना की और ये 5 तत्व का पुतला बना करके तैयार कर लिया। तो इसमें जीवात्मा को बैठा दिया। तो जलवा तो जीवात्मा का है इस मनुष्य शरीर में भी और बाहर में भी, क्योंकि जो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में पीछे में बैठी हुई है, ये उसी की ताकत से ये शरीर काम कर रहा, ये चल रहा, दौड़ रहा, बोल रहा, उठ रहा, बैठ रहा, खान पान, दुनिया के कर्म सब उसकी शक्ति से हो रहे हैं। तो उसकी शक्ति जो है यानी कि शरीर में फैल गई और शरीर में असली मसाला देवी देवताओं से लेकर सब बैठे हुए और बाहर में इनकी छाया। तो ये छाया में मन, बुद्धि, चित्त और जीवात्मा ये सब छाया के पीछे भागते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब छाया के पीछे दौड़ रहे हैं और छाया को पकड़ नहीं पाओगे, छाया तो भागती रहती है। तो असली यानी कि छाया, माया, असली दौलत, असली खजाना वो मनुष्य मंदिर में है। तो उसको प्राप्त नहीं किया तो स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम उसको बाहर में उस माया की छाया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और उसको आप पकड़ नहीं सकते। और पकड़ते 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 भागते भागते यानी तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। और कहने का मतलब ये छाया जिसके पीछे दौड़ रही है तुम नहीं पकड़ सकते, शरीर समाप्त हो जाएगा, छाया नहीं पकड़ पाओगे। फिर आपके लिए जिसके लिए भेजा गया वो काम तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। भजन करने के लिए आए, किराए का शरीर मिला, वो काम किया नहीं, ऐसे ही माया की छाया के पीछे भागते भागते और शरीर भी खत्म कर दिया। तो स्वामी जी महाराज कहते तो तुमको क्या मिलेगा, कोई मिलाने वाला नहीं है। तो संत महात्माओं के पास आते जाते रहते, उनके सत्संग में, दरबार में, तो ऐसा है कि आपका बुद्धि और विवेक और ये चित्त गंदगी जीवात्मा की ये साफ हो जाती, निर्मल हो जाती, तो इससे आपको कोई लाभ मिलता। तो महात्माओं के पास तो गए नहीं, तो महात्माओं के पास इसलिए नहीं गए कि महात्माओं के पास जाएंगे तो जो हम खान पान कर रहे हैं महात्मा ये भी हमारा छुटवा देंगे, यानी मीट खाने का, अंडा खाने का, शराब पीने का, बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, गांजा, भांग जो भी खाते पीते हो, महात्माओं के पास जाओगे, महात्मा कहेंगे ये मत खाओ और तुमको नहीं खाना है कि ये संत मत में ये है नहीं, तो इसको खाने पीने के लिए संत महात्मा मना कर देते हैं। तो कहा कि इसलिए तुम आए नहीं और तुम्हें पता ही नहीं कि यहाँ हर चीज की सफाई होती है, यानी छोटी से लगा करके और बड़ी से, आ से का से लेकर खा तक और आ से लेकर क्या तक, पूरा का पूरा यानी कि संत मत में सब सुधार, समाज का सुधार, संसार का सुधार, घर परिवार का सुधार और यानी खान पान का सुधार,
रहन सहन का सुधार, और फिर यहाँ से आने और जाने, परमात्मा के घर जाने आने का सुधार, सच्ची पूजा पाठ करने का सुधार। तो संत मत में तो ये सब आपको सच्चा मिलेगा। और बाहर में जो चल रहा है कथा भागवत प्रसंग, कथा पुराण, शास्त्र वेद शास्त्र सबका पठन पाठन हो रहा है, तो आप विचार करो कि उसमें किसी के समझ में ही नहीं आ रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास में इतना समय नहीं है। सुनते सुनते सुनाते सुनाते और कितना समय गुजर गया और कोई काम नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए। यानी कि इस पृथ्वी की रचना हुई तब से लेकर आज तक जीवात्माएं कोई पार नहीं गई, सब यही भ्रम जाल में अटक गई, फंस गई। ये 84 का गुरु महाराज कहते हैं 84 लाख योनियों का, यानी कि 84 लाख योनियों को कारागार में डाल दिया गया, उसमें बंद कर दिया गया। और मनुष्य शरीर इन सब को भोगने के बाद में तब मनुष्य शरीर मिलता है। मिलने के बाद में तो परमात्मा का भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, और उसको पता ही नहीं संसार की भक्ति क्या होती है, भजन क्या होता है, तो उनको पता ही नहीं। तो वो तो संत महात्मा आ गए जब उन्होंने देखा कि सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर के कोई भी जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंच पाई, और इस मनुष्य मंदिर में यानी कि रह करके भी छुटकारा नहीं पाए, क्योंकि इनको इसका रास्ता ही नहीं पता, कोई रास्ता बताने वाला नहीं कि किधर जाना है किधर नहीं। तो जैसे मन में आई बुद्धि विवेक से वैसा काम सब करते रहे। तो जब देखा संत महात्माओं ने कि उस मालिक ने देखा कि हमारी जीवात्माएं तो कोई पहुंच नहीं पाई। भाई जितनी भी जीवात्माएं हैं इस मनुष्य शरीर में, और इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जीव जंतु जो हमको आपको दिखाई देते हैं, इन सब में जीवात्मा बैठी हुई है। तो ये सब मालिक की अंश है, उस परमात्मा की संतान है। वो मेरा पिता है, वो हमारा सबका पिता है, और जितनी भी जीवात्माएं हैं ये सब उसकी संतानें हैं। तो पिता से उंगली पकड़े हुए थे, पिता की उंगली पकड़े हुए थे, और ये बच्चे चल रहे थे संसार के प्राणी सभी, और पिता की उंगली छूट गई तो इस संसार के मेले में अब भटक गए। अब हमको पिता ही नहीं मिल रहा है, उस पिता को ढूंढ रहा है, बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे, और पिता बच्चे की तलाश कर रहे कि हमारा बच्चा कहाँ घूम रहा, हमारा बच्चा कहाँ घूम रहे, हमारे बच्चे कहाँ घूम रहे। भाई हमारी जीवात्माएं कहाँ भटक गई, कहाँ घूम रही, और यहाँ संसार के लोग उस मालिक को ढूंढ रहे, उनको पता ही नहीं कि कहाँ है। कोई पेड़ पौधों में ढूंढता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर चर्च में ढूंढता है, कोई पहाड़ों और पर्वतों पर ढूंढता है, कोई जंगलों में ढूंढता है, कोई पत्थरों में ढूंढ रहा है, कोई नदियों में ढूंढ रहा है। यानी कि ऐसी जगह नहीं जहाँ उस अपने पिता को ढूंढने में सब व्यस्त, सब लगे हुए, और ढूंढते ढूंढते ये शरीर भी खत्म हो गया और फिर भी पिता नहीं मिले। तो जब देखा कि ये संसार को समझाना पड़ेगा, मालिक ने देखा कि अब ये हमको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना हमको पकड़ पाएंगे, तो पिता ने सोचा हमको खुद चलना पड़ेगा। तो यानी दुख में देखा तुमको जब वही दया उठी हम आए तभी। जब देखा जीवात्माओं को बड़ा दुख और तकलीफ हो रही है, इनकी फरियाद को सुनने वाला संसार में कोई नहीं है, क्योंकि जब ये संसार में नर शरीर मिलता है तो मनुष्य शरीर से कर्म करते हैं संसार के, तो जीवात्मा के ऊपर इतना पाप कर्म लग जाता है कि अंबार लग जाता है पहाड़ जैसा। तो इनका छुटकारा कैसे हो सकता है। तो शरीर छूटा, और छूट करके और धर्मराज के यहाँ जब पहुँचे, जब तक ये 5 तत्वों का मसाला चढ़ा रहता शरीर पर, तब तक जीवात्मा को ये होश नहीं होता है कि हम बुरा कर रहे हैं कि अच्छा। यानी कि उसको सब अच्छा लग रहा। चोर चोरी करेगा तो चोर को अच्छा लग रहा, ठगी करेगा ठगी करेगा उसको ठगी अच्छी, बेईमानी करेगा उसको बेईमानी अच्छी। यानी जो जैसा कर्म करेगा वो अच्छा ही कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, क्योंकि ये जब तक ये पंच भौतिक शरीर है। तो जीवात्मा ये कपड़ा पहने हुए है, जैसे हम आम मनुष्य शरीर में
कपड़े पहले होते हैं, अंदर में बनियानी है, बनियान के ऊपर और टी शर्ट पहन ली या और कुछ पहन लिया, ऐसे ही आवरण यानी कपड़े पर्दे चढ़े रहते हैं ऐसे जीवात्मा के ऊपर। ये पहला कपड़ा है जीवात्मा के ऊपर जो चढ़ा हुआ 5 तत्वों का। जो हमारा शरीर है 5 तत्व के मसाले से बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इन तत्वों से ये शरीर बना है। तो ये पहला खोल है जीवात्मा के ऊपर बाहरी। और इसके अंदर में चले जाओ तो वो दूसरा खोल है, उसको कहते हैं लिंग शरीर। जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय जब हमारे जैसा दूसरा रूप बन जाता है और हम हवा में उड़ने लगते हैं तो ये हमारा लिंग शरीर होता है। दूसरे शरीर में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो इस स्थूल शरीर से जीवात्मा निकलकर उसमें लिंग में पहुंच जाती है। वो 17 तत्वों का शरीर होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां तो 10 हो गई, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 10 4 14 हो गए। 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो 17 तत्वों का लिंग शरीर ये होता है। ये दूसरा बाहर से ये पहला स्थूल शरीर, दूसरा लिंग शरीर। फिर तीसरा शरीर है हमारा सूक्ष्म, उसमें 9 प्रकार का कपड़ा जीवात्मा के ऊपर पहने हुए है। पहले 5 तत्व का मसाला लगा है शरीर का, फिर यानी कि 17 तत्वों का पर्दा लिंग शरीर का है। फिर उसके बाद में जब सूक्ष्म शरीर आता है तो 9 प्रकार का कपड़ा, ये सब जीवात्मा के ऊपर ही चढ़े हुए। तो उसमें है काम क्रोध लोभ मोह और मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 5 4 9 प्रकार का कपड़ा है। फिर इसके बाद में फिर कारण शरीर है। हमारे शरीर में जीवात्मा के ऊपर कितने शरीर कितने खोल हैं। तो पहला लिंग शरीर वो स्थूल शरीर हो गया, दूसरा लिंग शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर, चौथा कारण शरीर। कारण शरीर में भी 5 प्रकार का कपड़ा, वो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 प्रकार का। तो तब जीवात्मा बैठी हुई है। तो इतना मसाला दोनों आंखों के मध्य भाग से, यहाँ से जीवात्मा को घाट यानी परमात्मा से मिलने का दरवाजा, ये घाट यहाँ से है। तो संत महात्मा कहते हैं यहाँ से बैठो तो स्थूल शरीर को पार करो, फिर लिंग शरीर को, फिर सूक्ष्म को, फिर कारण को। जब पार कर जाते हैं तो इतने में कितना समय लगता है कि पहले क्या होता है, जब हम अंदर में प्रवेश करते हैं, घाट पर बैठते हैं, तो हमारे ये पलक जो है ये ऐसे ऐसे झप करने लगते हैं। जब अंदर की चीज, अंदर की आंख जो देखते हैं वो ऐसे घूमती है। अंदर जब घूमती है तो इससे देखते हैं तो क्या होता है कि हमारी आंख भी घूमना शुरू करती है। तो ये इन पलकों में झपझपी बन जाती है। वहाँ का प्रकाश देख करके, यानी कि बहुत सुंदर प्रकाश। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस घाट पर बैठ करके तब तुम अंदर का काम शुरू कर सकते हो। और ये स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश कर जाओ, फिर उसके बाद में लिंग शरीर, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, ये सब के पार चले जाओगे, तब जीवात्मा की यानी कि ऐसी चाल हो जाएगी कि बड़ी जोर की। पहले तो धीरे धीरे जाती है, कैसे चींटी चाल। पहली चाल होती है जीवात्मा की चींटी के समान। जब घाट पर बैठते हो तो बहुत धीरे से आज कुछ देख लिया और 2-4 दिन के बाद में कल कुछ देख लिया, और तीसरे दिन यानी 4-6 दिन 8 दिन हफ्ता भरे में कुछ और देखा। ऐसे धीरे धीरे चलती है, एक साथ नहीं चलती। फिर जब धीरे धीरे ऐसे खोल स्थूल शरीर छोड़ देती है, लिंग शरीर में जाती है तो और चाल बढ़ जाती है। लिंग शरीर में दूसरा शरीर बन जाता है, और दूसरे शरीर से यानी कि संसार के यानी कि जो ये छाया है और अंदर में असली संसार, तो वो अंदर में घूमती है। तो पेड़ पौधे नदी तालाब और उन सब के ऊपर ऐसे हवा में वायुमंडल में ये शरीर घूमता है। ये दूसरा कोष तुम्हारा ऐसे घूमता। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये जीवात्मा की पहले चींटी चाल थी, अब कुछ उससे और बढ़ गई। अब जब ये भी शरीर छूट जाता है, लेकिन शरीर भी छूट जाता है, फिर आता है जब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तो और कपड़ा हल्के हो गए, जीवात्मा का बोझ भार उतरता जाता है। तो जैसे हम आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपने कपड़े उतारते जाते हैं, जब सब कपड़े उतार देते हैं बाद में स्नान करते। ऐसे जीवात्मा को ये 5 तत्व का कपड़ा है, ये भी उतारना है।
फिर उसके बाद में लिंग शरीर 70 रत्नों को उसको भी उतारना है। फिर उसके बाद में कान शरीर 9 प्रकार का कपड़ा उसको भी उतार दिया। फिर कान शरीर में पहुंच गए तो उसने 5 प्रकार का कपड़ा था वो भी उतार दिया, तो उसमें चाल बढ़ गई। तो यानी कि ब्रह्मांडी 10वें द्वार के आगे चली गई। तो आगे चली गई तो वहां पर यानी कि एक मानसरोवर तालाब है। स्वामी जी महाराज कहते हैं मानसरोवर में जाकर के वहाँ अलग अलग घाट बने हुए हैं और कितनी जीवात्माएं, कितनी रूहें, कितनी सूरतें वो सब उसमें स्नान करती हैं। तो उनको वहाँ ये कपड़े सब उतर जाते हैं, सब मसाला स्थूल का, सूक्ष्म का, लिंग का, कारण का, सूक्ष्म का जब सब उतर गया तो उसमें स्नान कर रही, कपड़े उतार दिए अब उसमें स्नान कर रही। तो स्नान इसलिए कराई जाती है कि इस जीवात्मा में अपार शक्ति पैदा हो जाती है, उस सतलोक के प्रकाश को बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें आ जाती है। नहीं तो ये यानी कि देख ही नहीं सकती, उसमें स्नान कर लेती है, फिर वहाँ से चलती है, फिर फटक शिला पर जाकर के पहुँचती है ऊपर में, जिसको सुमेर पर्वत कहते हैं। वहाँ पर बैठती है और वहाँ से नीचे के मंडलों को जब देखती है तो ये सब मंडल ऐसे झूला खा रहे हैं, जैसे हिडोला चलता है मेले में, ऐसे ही ये जितने भी यानी कि ये तुम्हारा का नाम की 3 लोक का ये संसार, ये पृथ्वी लोक, ये सब घूम रहा है। फिर इसके ऊपर में यानी कि उसका ब्रह्म का लोक, ईश्वर का, ये सब ऐसे ऐसे घूम रहे, वहाँ से सब दिखाई देते हैं, सब घूम रहे, ऐसा कोई नहीं जो घूम नहीं रहा, सब घूमते हैं। तो ये यहाँ वहाँ से सब देखती। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये रास्ता तुम्हारे अंदर था, लेकिन सबका खो गया। संसार में मनुष्य शरीर मिला भगवान का भजन करने के लिए, और सबका यानी कि सब जो शक्ति थी जीवात्मा की वो सब संसार में खो गई, छीड़ हो गई। कैसे कि मन ने यानी कि बुद्धि और विवेक चित्त ने, मन ने जीवात्मा को संसार के कार्यों में खींच कर, घसीट कर कार्यों से उसकी शक्ति को छीड़ कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। ना जाने के काबिल नहीं, ना आने के काबिल नहीं। वो तो सत्संग मिलता है, सत्संग से ही तो यानी कि सब जीवों को शक्ति मिलती है भजन करने की, नहीं तो कोई भजन ही नहीं कर पाए। सत्संग सुनकर के जीवात्मा परिपक्व हो जाती है, यानी कि ताकतवर हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और मन भी मजबूत हो जाता है। उसको पता चलता है संसार सत्संग से कि ये हमारी बात है, ये हमारा देश नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो जब उसको पता लग जाता है तो फिर वो निडर हो जाती, निडर हो जाती, और उसको विश्वास हो जाता गुरु पर। फिर डट करके यानी कि संसार के कार्यों की तरफ से उलट करके फिर वो अपने परम धाम जाने का काम शुरू कर देती, ये उसका काम होता है। तो ऐसे संसार में जीवात्मा की शक्ति फंस गई और फैल गई, उलझ गई, और ऐसे ही उलझते उलझते क्रियाकर्म करते करते इस जीवात्मा के ऊपर तमाम गंदगी जमा हो। अब आपने कहते हो कि अच्छे कर्म कर लो कि बुरे कर लो, अच्छे कर्म, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, दोनों का फंसाव है। यानी अच्छे करोगे तो भी फंस जाओगे, बुरे करोगे तो भी फंस जाओगे। तो कहने लगे, दुनिया वाले कहने लगे कि ये तो स्वामी जी महाराज ये कैसे हो सकता है कि अच्छा करे वो भी फंसे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं अब तुम सुनो, मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे फंसोगे। कहा तुमने मान लिया तुमने संसार में सारे कर्म अच्छे किए, और अच्छे तो अपनी जान में सभी करते हैं, लेकिन उसी में खराब भी हो जाते। तो अच्छे का फल जानते हो क्या मिलता है? कहने लगे क्या अच्छा फल मिलता है? कहा कि स्वर्ग लोक में रहने का यानी स्थान मिल जाता है। तो कहते स्वर्ग लोक में रहते रहते जब बहुत समय गुजर जाता है, क्योंकि वहाँ के समय में और यहाँ के समय में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ का समय कुछ और है, वहाँ का समय कुछ और है। यहाँ 1 साल होता है, ऐसे ही कई वर्षें गुजर जाती है तो वहाँ 1 दिन ही होता है, वहाँ का 1 दिन ही होता है। तो इस प्रकार से उस लोक में अवस्था जो है कि बहुत लंबी जाती है, समाप्त नहीं होती। तो जैसे जैसे तुम्हारे अच्छे कर्मों का जो भाग प्राप्त हुआ था भोगने के लिए,
अब वो खत्म हो गया तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जब अच्छे कर्मों का यानी कि जो तुमको मिलना चाहिए था परिणाम वो समाप्त हो गया, और जब समाप्त हो गया तो उसने यानी कि स्वर्ग लोक से फिर आपको मृत्यु लोक में डाल दिया। तो स्वामी जी महाराज कहते तब तुम्हारा छुटकारा कहाँ हुआ? अरे जैसे थे तो वैसे ही हो गए, आपका छुटकारा कहाँ हुआ? ये देवी देवता भी तो 84 के जेल खाने में है, वो भी एक कारागार है। और देवी देवता स्वामी महाराज कहते हैं वो बेचारे कहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाता हम भी भगवान का भजन कर लेते, और देवी देवताओं के अंदर में परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो तरस रहे और यहाँ संसार के लोग देवी देवताओं को ढूंढ रहे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं अब ना तुमने देवी को देखा ना देवताओं को देखा, भाई तुमने ना ब्रह्मा को देखा ना विष्णु को देखा ना शंकर को देखा ना गौरा पार्वती को देखा ना हनुमान बजरंगबली को देखा, आपने तो ना विष्णु को देखा, यानी किसी देवी देवता को आपने नहीं देखा, ना राम को देखा ना कृष्ण को देखा ना मोहम्मद को देखा ना ईसा को देखा, तो आपने तो किसी को देखा नहीं और वैसे ही इबादत पूजा पाठ करने में लग गए, कोई मंदिर में कोई मस्जिद में कोई गुरुद्वारा में कोई गिरजाघर में कोई चर्च में, अब सब अपने अपने धर्म मजहब बना लिया, पूजा पाठ करने लगे। अब ये पता ही नहीं कि पूजा असली पूजा है क्या, तो असली पूजा के विषय में पता ही नहीं, और जैसा जिसके मन में आया और जैसे संसार कर रहा वैसे काम करने लगे, तो इसको सब पूजा समझने लगे। लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये सच्ची पूजा नहीं है, ये सच्ची इबादत नहीं है, ये खुदा की, ईश्वर की, भगवान की ये पूजा पाठ जो संसार में चल रहा है ये परमात्मा का नहीं है, ये सब बाहर मुखी का काम, सब बाहर मुखी हो गए और बाहर का काम करने लगे, यानी अंदर का काम करने से परमात्मा मिलता, खुदा मिलता, ईश्वर मिलता, तो आपका काम होता। और जब तुम बाहर मुखी हो गए, सच्चा रास्ता भूल गए, तो घर घर में दिक्कत और परेशानी, मुसीबत, तकलीफ, दुख तरह तरह की आ गई, और जब तक यानी कि आप सच्चा रास्ता पे चलते रहते तो कुछ भी नहीं होता। अब वो तुम्हारा प्रेम और भाव कहाँ चला गया जो वर्षों पुराने था, यानी कि अभी से 20-25 साल पहले हमारे आपके बुजुर्ग जो थे वो सुबह उठते थे तो धरती माता को ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे, तो प्रणाम करते मत्था टेकते। तो आप बताइए अब कौन उठता है, कौन धरती माता को प्रणाम करता है, कौन मत्था टेकता है? कोई टेक रहा है आजकल और उल्टा काम कर रहे, यानी चारपाई से उठे तो पुड़िया फाड़ ली, जो पुड़िया चली हैं ये पता नहीं क्या क्या नाम है, मैं तो नाम भी नहीं पता है, वो पुड़िया चली हुई हैं उनको फाड़ा, यानी बिस्तर से उठते ही बिस्तर से उठ नहीं पाए, कहा कि अच्छा पहले मसाला पुड़िया खा लें उसके बाद चलेंगे, तो पुड़िया फाड़ी मुंह में डाल ली और डाल करके ये पुड़िया खाने वाले पुड़िया खाते हैं, तम्बाकू खाने वाले तम्बाकू खा ली, और जिसको जो जैसा काम कर रहा है उसने वैसा काम किया, और तो उठ गए बिस्तर से और आए तो धरती माता का प्रणाम करना चाहिए था, मत्था टेकना चाहिए था, वो काम नहीं किया और धरती माता पर और थूक दिया, तो काम कैसा हो गया, उल्टा हो गया। तो ये धरती माता भी परेशान, ये बुला गई, व्याकुल हो गई, ये करवट बदलना चाहती है, ये करवट ऐसा बदलेगी कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा भूकंप आएगा कि मकान गेंद की तरह आसमान में 50-50 फीट ऊंचे पहुंच जाएंगे, तब तुमको पता चलेगा तुम ठोक लो इस धरती पर, कितना ठोकोगे, ये कितना धरती बर्दाश्त करती है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, और कुटिल बचन साधु सहे, और सहे ना जाए, कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? ये लोगों ने सब खान पान बेकार कर दिया, उल्टे सीधे काम करने लगे और देवी देवता सब नाराज हो गए। अब जहाँ देवी देवता यानी वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी दिया हुआ यार, तो देवी देवता तो सबके अंदर में है, लेकिन तुम उनको बाहर में ढूंढने लग गए। अब यहाँ तक तो सही है कि सही से मान लेते, जान लेते तो करते, तो तुमको तो कुछ पता ही नहीं
कि कहाँ शंकर भगवान रहते हैं, कहाँ विष्णु जी रहते हैं, कहाँ राम रहते हैं, कहाँ कृष्ण रहते हैं, कहाँ परशुराम रहते हैं, तो आपको तो कुछ भी नहीं पता। और ना आपने उनको देखा और ऐसे अंधेरे में पूजा कर रहे, तो अंधेरे में आपको क्या मिलेगा? ये संत महात्मा कहते हैं कि सब सारा संसार अंधेरे में पड़ा हुआ, अंधकार में, आंखें होते हुए भी यानी सब उल्टा सीधा काम, खान पान वो बिगाड़ लिया, अंडा खाने लगे, मीट खाने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, ये गंदगी ये भी करने लगे, तो यानी कि सब बुद्धि उल्टी हो गई, उल्टे सीधे काम करने लगे। तो बताइए उल्टे काम करोगे तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जब कृष्ण आए थे तो आपको बता दें, जो कृष्ण भगवान के साथ में रहे उनका क्या हाल हुआ, तो ये तो आपका प्रमाण है, ग्रंथ पोथियों में सब लिखा हुआ है। जब महाभारत हो गया तो पांडव जब आए कृष्ण जी के पास में, तो कृष्ण जी ने कहा सारे दुष्टर के तुम इधर चले आओ, और अर्जुन और नकुल सहदेव भीम से कहा कि तुम वहीं खड़े रहना, तुमको हत्या लगी हुई है, तुम इधर मत आना। अब उनके साथ में रह रहे उनका ये हाल है, और तुमने तुमको देखा नहीं, तुम्हारे साथ में भी नहीं, और तुम उनको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और उनका फोटो की पूजा भी नहीं करते। फोटो किसका लगाते हो? फिल्मी दुनिया के कलाकारों का। वही कृष्ण बन गए, उन्हीं का फोटो खरीद रहा है बाजार से और आप पूजा कर रहे, तो आपने तो कृष्ण को देखा नहीं, और कृष्ण का फोटो पूजा भी फिल्मी दुनिया के कलाकारों पे कर रहा है। तो जिनके साथ में कृष्ण भगवान रहे उनसे कहा कि तुम चले जाओ हिमालय पर्वत पर, जहाँ बर्फ पड़ रही है 12 मास, वहीं जाकर के सींच जाओ। तो पंडा चारों नरक में गए दुष्टर धाम, और मित्र प्रीति भगवान की आई कौने काम? तो बताओ, वो तो नरक में चले गए उनके साथ में रहने वाले, और तुमने देखा नहीं, तुम उनकी पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम तो पूजा पाठ में जो उनके साथ में रहे उनको कुछ नहीं मिला। तो कृष्ण जी के सखा थे, कृष्ण जी के सखा थे, वो बड़ा प्रेम करते थे, उनका नाम था उद्धव। उद्धव जी कृष्ण के सखा थे। तो कृष्ण जी जब अपने धाम को जाने लगे तो कहा कि भाई प्रेमियों, मैं तो अपने धाम को चला भाई, मेरा समय पूरा हो गया। तो उद्धव जी भागते हुए गए, पता लगा उद्धव जी को, तो कहने लगे कृष्ण जी अरे तुम कहाँ जा रहे हो? उधर तुम किधर जा रहे हो? अरे मुझे भी तो साथ ले चलो, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मुझे अपने धाम ले चलो। तो कृष्ण जी ने साफ मना कर दिया, कहा मेरे धाम को कोई जा ही नहीं सकता है। बोले तब मेरा क्या होगा? तो कहा मेरे धाम को कैसे आओगे? कहा कि तुम योग साधना करो, तब आप मेरे धाम को जा सकते हो। तो बताइए, उनके साथ में रहते रहे उद्धव जी कहने लगे ये बात तो आपने पहले तो हमें बताई नहीं, पहले बता दिया होता तो मैं साधना कर लेता, योग साध लेता, लेकिन अब तो बूढ़े हो गए हैं तो हमसे योग भी नहीं सधेगा, अब कैसे काम चलेगा? तो ये बताओ ऐ संसार वालों, इसलिए सोचो, जरा विचार करो, जो कृष्ण भगवान के साथ में रह गए उनके लिए ऐसा बोल दिया, और तुमने तो उनको देखा नहीं, फिल्मी दुनिया के कलाकारों का फोटो लगा करके पूजा करते हो, विष्णु की, शंकर की और राम की, कृष्ण की, तो उससे क्या उद्धार होगा, क्या कल्याण होगा? किसी का ना उद्धार हुआ आज तक। अगर उद्धार हो गया होता तो दुनिया में इतने जनसंख्या, इतनी जीवात्मा ये संसार में क्यों भटक रही? ये क्यों भटकती होती? किसी का आधार कल्याण हुआ नहीं। तब अब संत आए, संतों ने समझाया बुझाया कि देखो ये जिनको तुम आप पहाड़ में ढूंढ रहे, ये सब तुम्हारे इस घट के अंदर में बैठे हैं, इसी मनुष्य शरीर में ये सब बैठे हुए हैं। घट में ब्रह्मा भी है, घट में विष्णु भी है, घट में शंकर भी है, घट में गौरा भी है, लीला सबको दिखाना गजब हो गया। यानी इसी घट में, इसी मनुष्य मंदिर में सभी देवी देवता सब तुम्हारे अंदर में, ईश्वर ब्रह्म खुदा पार ब्रह्म सब इसी में है, लेकिन हम उसको बाहर में ढूंढते रहे, इसीलिए कभी नहीं मिले। तो यानी कि हर एक इंद्री के दरवाजे पर देवता को बैठा दिया। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि इंद्री द्वारे जरो का नाना, तहाँ तहाँ सुर करी बैठे थाना,
हर एक इंद्री के दरवाजे पर देवताओं को बैठा। जब देवता हमारे इस किराए के मकान में मनुष्य मंदिर में बैठे हुए, लेकिन हम उनको बाहर में ढूंढे तो बाहर में कैसे मिलेंगे? वो तो हमारे अंदर में है, इसलिए किसी को नहीं मिले। जब किसी को नहीं मिले तो लोग बाहर मुखी में ढूंढते रहे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम इधर चले आओ, तुम्हें कुछ करने कराने की जरूरत नहीं, इस सत्संग में आओ। और ये सत्संग जो होता है संत समागम हरि कथा, यानी कि संत समागम हरि कथा स्वामी दुर्लभ दो। संतों का समागम और संतों के शब्द सुनने को मिल जाए, ये सबके लिए दुर्लभ है, ये सबको नहीं मिलते, सबको नसीब नहीं होते। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धन्य घड़िया जब होय सतसंगा, और विनय प्रयास होय भव भंगा। तो कहते हैं कि वो धन्य घड़ी होती है जब संतों का सत्संग होता है, शुभ मुहूर्त होती है, वहाँ दया की यानी कि बरसात होती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम हमेशा सत्संग में बैठो तो एक एक शब्द को सुनो, अपना मुंह खोलो। इसका जो जीवात्मा अंदर में बैठी है, जीवात्मा का कान है, तो जीवात्मा का कान अंदर का वो बराबर शब्दों की तरफ लगा रहे और सुनते रहो, उसको हजम करते रहो कि क्या क्या सुनाया जा रहा। तो वो आपके अंदर में इतनी मजबूती देगा कि आप चट से सोते हुए उठ के बैठ पड़ोगे। वो शक्ति आपको अंदर में जीवात्मा में शक्ति हो जाती है, तो आप सोते से उठ कर के बैठ पड़ोगे और भजन करने में लग जाओगे और सारा आलस खत्म हो जाएगा। ऐसी शक्ति मिलती है आपको सत्संग के माध्यम से। सत्संग सुन सुन करके जीवात्मा और मन ये सब शक्तिशाली हो जाते हैं, उसकी शक्ति पूरी वापस आ जाती है, तभी तो वो अंदर में घाट पर बैठ पाती है। और नहीं तो इस सारे शरीर में जीवात्मा की ताकत फैली हुई है। जब साधना के लिए जीव बैठते हैं तो मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके धीरे धीरे जब शक्ति इकट्ठी होकर के जब यहाँ आती है, एकत्रित होती है, तो उस क्षण उस पल हम अपने शरीर को भूल जाते हैं कि मेरा शरीर नहीं है, क्योंकि वो शक्ति जो फैली हुई थी शरीर में जीवात्मा की, वो केंद्रित हो गई, इकट्ठी हो गई, तभी तो उसका काम होता है। और जब इकट्ठी नहीं होगी, उसकी ताकत बटी हुई होगी, तो काम ही नहीं हो सकता। इसलिए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके अंदर में घाट पर बैठ करके गुरु महाराज को याद करो और उनके वचनों को याद करो, उनके स्वरूप को देखो, तो तुम्हारा भजन बनने लगेगा, साधना होने लगेगी और दुनिया का फैलाव जो है ये खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा ना मन इधर बाजार में जाएगा, ना मकान में, ना दुकान में, ना खेती बाड़ी में, फिर नहीं भागेगा। लेकिन जब तक मन बुद्धि चित्त को एकाग्र नहीं करोगे, तब तक मन भागता रहेगा और ये भजन नहीं होगा। जब मन भागना शुरू करे तो गुरु महाराज के स्वरूप को अपने अंदर में बराबर देखते रहो, ये ठहर जाएगा। इसीलिए तो सुमिरन होता है, इसीलिए सुमिरन कराया जाता है कि सुमिरन करते रहो और जिनका नाम लेते हो उनके स्वरूप को अंदर में देखते रहो। देखते रहोगे तो मन भागेगा ही नहीं, और जब स्वरूप का ध्यान हटा दोगे तो मन भाग जाएगा चट से। इतनी देर नहीं लगेगी, कहने में देर लगती है, ऐसे चुटकी बजी, यानी जैसे ही तुम्हारा ध्यान हटा मन चला गया दूसरी जगह। तो इसको रोक करके रखो, जिनका नाम लेते हो उनके स्वरूप को देखते रहो, तो मन वही ठहर जाएगा। और जब आपका स्वरूप याद नहीं रहेगा तो इतने में उसको मौका मिल जाएगा और वो चट से चला जाएगा। तो ये इतनी चालाकी और होशियारी ये अपने आप में रखनी चाहिए। रखोगे तभी तो काम होगा, वैसे काम होगा ही नहीं। तो सच्ची पूजा, सच्ची इबादत मनुष्य शरीर में, किराए के मकान में हो सकती है। और बाहर में जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जितने भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं, ये हम आपने बना लिए हैं, तो उसमें ये है कि हम आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितने मौलवी यानी कि नमाज पढ़ते पढ़ते चिल्लाते चिल्लाते चले गए, किसी को खुदा नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो सारी दुनिया कहती चलो मस्जिद में चलें और वहाँ तो खुदा है। अगर मंदिर में किसी पुजारी को प्राप्त हो गया होता भगवान, तो सारी दुनिया मंदिरों की तरफ भाग खड़ी होती। गुरुद्वारा में अगर जो गुरुद्वारा बने हुए उसमें पाठ किए जाते हैं, अगर उसमें परमात्मा मिल जाता तो उधर लोग आ जाते। चर्च में ईसाइयों ने चर्च बना रखे हैं,
उस चर्च में अगर कहते हैं फादर को मानते हैं, भगवान को फादर कहते हैं, गॉड, तो कहा अगर उसमें भगवान मिल जाता तो सारी दुनिया उधर जाती। तो सब अपने अपने हिसाब से लगे, लेकिन मिला कोई कहीं किसी को नहीं मिला। नहीं, ये कर्म करते करते अब ये 5 तत्व का जैसे ही मसाला टूटा। पहली बात तो जो लोग भजन भाव नहीं करते हैं, जब उनका समय पूरा होता है तो ऊपर से आदेश हो जाता है कि इनका समय पूरा हो गया और इस जीवात्मा से कहो कि ये मकान किराए का, इसको खाली कर दे। अब वो तो कहती कि ये तो मेरा है, उससे कहा इसको खाली करो, वो कहती है तो मेरा मकान है, क्योंकि जो इतने समय तक इसमें रहता रहेगा तो वो तो यही कहेगा कि ये मेरा है। भाई हम तो ये किराए के मकान की इसकी बात हो रही है, हमारा आपका मकान है। अगर कोई आदमी कहे कि आप इस मकान को खाली कर दो, इसमें से निकलो, तो तुम तो कहोगे कि अरे ये मेरा मकान है, तुम कौन होते हो खाली कराने वाले, मैं थोड़ी खाली करूँगा। तो ऐसे ही जीवात्मा कहती है मैं खाली नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी खाली। तो उधर यमदूतों को भेज दिया कि जल्दी जाओ निकालो इसको, ये मकान खाली नहीं कर रही। तो वो तो कहाँ बाहर से थोड़ी आते हैं, वो तुम्हारे अंदर में है सब। अंदर से ही गए, उन्हें चट से मारा डंडा और बेहोश कर दिया। कानों के पर्दे फट गए, अब ना सुनाई दे रहा, आंखों की डोरियां टूट गई, ना दिखाई दे रहा, ना अपने पड़ोसी तीस पड़ोस कोई नहीं दिखाई दे, ना कोई मदद कर सकता, क्योंकि वो तो अंदर से आ रहे। अगर बाहर से आते यमदूत और घर वाले देख लेते कि ये यमदूत हमारे भाई को ले आए हुए हैं, तो तुम तो उठाते बंदूक को, वहीं से उनको मार देते, या लाठी या बल्लम तलवार लेकर के उनको मार डालते यमदूतों को कि हम अपने भाई को नहीं ले जाने देंगे। लेकिन उसने तो इतना मसाला सारा राज अंदर इस मनुष्य शरीर में ही फिट किया है, मरने का, जीने का, देवी देवताओं का, सबका इसी में। लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे, यही तो धोखा है। तभी जीवात्मा को यानी कि मारा पीटा और जंजीरों में बांध लिया। जंजीरों में कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जा जंजीर। जंजीरों में क्यों बांधा गया? अगर वो उसको छोड़ देंगे तो फिर शरीर में चली जाएगी, क्योंकि वो कहती है ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरा है सब, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई। उसकी मोह ममता उसको जाने नहीं देती, तो उसको जबरदस्ती बांधा जाता है। और बांध करके ले जब अलग ये सारे खोल अलग हो जाते हैं, इस मनुष्य शरीर से जीवात्मा को निकालते हैं, जब वो देखती है कि ये कर्मों के तो अंबार लगे हुए हैं, पहाड़ हमने जो किया ये सब है, और तुरंत जैसे ही खोल उतरा उसको सब दिखाई देने लगा जीवात्मा को। तब कांपने लगी कि ये तो हमको सब भोगना भरना पड़ेगा। अब उसको पता लगता है कि हमने बहुत बुरा किया, तब उसको पता लगता है, तब कांप रही है। और उधर यमदूत कहते हैं इसको मारो, इसको 5 तत्व का पुतला यानी किराए का मकान दिया गया भजन करने का, और इसने सारे जीवन भजन नहीं किया और खाली ऐसे ही यानी ढोंग लीला पोप लीला में यानी कि पूजा पाठ करती रही, और इसने अपने प्रभु का पाने का काम ये कभी नहीं किया। दुनिया का काम किया इसने, लेकिन अपना काम नहीं किया, पराया काम करती है। इसको मारो और मारो मारो की आवाज। एक आध यमदूत थोड़ी, यमलोक में तो निरे यमदूत हैं, तो कहीं जरूरत पड़ती है वहाँ तुरंत भेज दिया जाता है, और वो अंदर से आते हैं तुरंत खात्मा कर देते हैं, लेकर चले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये कैमरा हमारे आपके यहाँ पीछे लगा रहता है। तो 5 साल के बाद में बच्चा 6ठी साल में पहुँचता है तो वो कैमरा शुरू हो जाता है। फिर वो हम सारे जीवन में अच्छा बुरा जो भी करते हैं वो सब यानी रील बन जाती है कैसेट फिल्म की, और जब अंतिम समय होता है तो वही रील दिखाई जाती है। देख लो तुमने ये सब किया, अब देख रहे सामने पर कुछ नहीं, ये चोरी की, ये ठगी की, ये दुराचार किया, ये व्यभिचार किया, ये इसको मारा, ये मुर्गे को मारा, ये बकरे को काटा और इसको मारा, इसको खाया, वो सब वहाँ दिखाई दे रहा। तो वो कहते हैं इसको मारो, इसका मुंह तो देखने के योग्य नहीं है, ये इतनी गंदगी इकट्ठी की है कि इसका कुछ कहना नहीं। तो वहाँ से आदेश हुआ कि ऐसा है कि आप इसको यानी कि उस वाले नरक में जो इसमें आग निकल रही है, आग जल रही है, उस वाले नरक में 3 करोड़ वर्ष के लिए डाल दो, ये आदेश कर दिया। तो उसको 3 करोड़ वर्ष तक उसमें पड़ा रखा। जब वहाँ समय पूरा हो गया तो कहा वैसा है इसको यानी कि वो कुंभी नरक है, उस कुंभी नरक में डाल दो। कुंभी नरक घड़े जैसा,
कहा इसमें डाल दो, तो उसमें वो आग में स्वामी जी महाराज कहते हैं जब आग में डाली गई तो 3 करोड़ वर्ष तक उस आग में जलती रही, चिल्लाती रही। उसकी चीख पुकार की सुनार और बात अगर मृत्यु लोक में जरा भी सुनाई दे जाए तो सब लोग बेहोश हो जाए। इतनी चीख पुकार कहते हैं वहां तक जाती है सतलोक तक। तो ये चीख पुकार देख करके ये प्रभु आए हुए हैं, लेकिन इनको भी लोग नहीं समझते, प्रभु मनुष्य समझ रहे हैं। इसीलिए तो धोखा खा गए लोग, समझ नहीं पाए कि ये कौन है, कौन हस्ती है, जान ही नहीं पाए। मनुष्य समझते रहे और अपने आप गुरु बन गए, गुरुवारी करने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मैं जो कह रहा हूँ वो काम कर लेना, और मैं जो कर रहा हूँ मेरी शरीकत मत करना, और नहीं तो तुम मारे जाओगे, ये होगा। तो इस प्रकार से कहा कि इसमें जलती रही, तो वहां से निकाला। अब बोल हो रही कि अब हमको यानी कि यहाँ से निकालो, ले चलो हमको, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और जान से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस परमात्मा की अंश है, इसलिए उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आत्मा को कभी कोई जान से खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अजर अमर है, उस ईश्वर की अंश है। ये जीवात्मा का जलवा है, इसमें से निकाल करके कर्मों के अनुसार कहीं कुत्ता में, कहीं बिल्ली में, कहीं गाय में, कहीं बैल में, कहीं ऊंट में, कहीं भैंस में, बकरी में, यानी मेंढक में, चींटी में, यानी सब 84 लाख की जोन है, यानी कि अंडज है और पिंडज है, उष्मज और स्थावर, 4 खानियां हैं 84 लाख प्रकार के जीव। तो अंडा देने वाले अंडज जीव उनमें सब में बंद किया जाता है, पता नहीं कितने गुजर जाते हैं। फिर पिंडज जीव जो पिंड से पैदा होते हैं, बिना अंडा के पैदा होते हैं, उनको पिंड से पैदा होते हैं, उनको पिंडज जीव कहा जाता है। फिर उष्मज ऐसे जीव होते हैं जो जैसे गर्मी और सर्दी से मिलकर के पैदा हो जाते हैं, जैसे ये अभी माहू पैदा हो गई, ये गर्मी सर में धुआं हो जाते हैं, ये भी उष्मज खाने के जीव कहलाते हैं। तो स्थावर जितने भी पेड़ पौधे, ये सब इस प्रकार से 84 लाख की योनियां हैं। 4 खानों में ये कारागार यानी जेल खाना बना करके तैयार कर दिया। इधर मनुष्य शरीर में काम किया आपने, तो इसकी सजा भुगतने के लिए उसने 84 लाख प्रकार के जेल खाने तैयार कर दिए और यहाँ से निकाला, उसमें डाल दिया। फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, तभी तो जीवात्मा रोती और चिल्लाती है किराए पर। तभी देवता कहते हैं, देवता भी सब भोग चुके हैं, यानी कि जितनी योनियां हैं उन सब में सबको जाना पड़ता है, देवी देवताओं को भी जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि सबको भोगना पड़ता है, जो पातिक काया से होई बिन भोगे छूटे न कोई, सबको भोगना पड़ता है। भाई राम जो थे त्रेता में आए और उन्होंने बाली को मार दिया, तो उसका बदला देने के लिए द्वापर में कृष्ण बन करके आए। और जब पहलिया ये लेटे हुए थे, समय आ गया था, तो लेटे हुए थे, पैर पर पैर ऐसे रख लिया, तो तलवे में पद्म था कृष्ण जी के, वो दिखाई दे रहा था। तो बहलिया ने देखा, वही बहलिया जो बाली था, बाली द्वापर में बहलिया बन गया और बाण चढ़ाया। उसने कहा ये तो बड़ा सुंदर मृग की आंख है, और उसने आंख का निशाना बांध करके मार दिया। तो कृष्ण भगवान जी के जब लगा तो वो चिल्लाने लगे, कराने लगे। तो वो दौड़ करके आ रहे, कह रहा कि प्रभु हमसे बड़ा भूल हो गई और मेरा बाण आपके लग गया। तो वो कहने लगे अरे भूल नहीं, मैंने भी तो तुझे मारा था। कहा हमको पता ही नहीं है। कहा त्रेता में तू बाली था, मैंने पेड़ की ओर से तेरा वध किया था, इसलिए ये बदला हमको देना पड़ा। तो बताओ उनको, कृष्ण भगवान को जब बदला देना पड़ा, तो बताओ तुम मनुष्य होकर के तुमको क्यों बदला, तुमको क्यों नहीं बदला देना पड़ेगा? इसलिए तुमको भी कर्मों का भुगतान होगा। आज अगर तुमने किसी मुर्गे की गर्दन को काट दिया और खा गए, तो वो भी तुम्हारा बदला लेगा। यानी तुम मुर्गा बनोगे, वो इंसान बनेगा, फिर बदला लेने के लिए आएगा, तुमको भी काटेगा। चिल्लाते रहो। तो आपको दया और हया और शर्म कुछ भी नहीं, प्रेम कुछ भी नहीं, यानी कि जीव तड़पते रहते, चिल्लाते रहते और उसकी निर्मम हत्या कर देते हो। बेजुबान जीवों को जरा भी नहीं रहम है। तो कहते हैं जब रहम नहीं है, यानी रहम नहीं है, तो रहमान कहाँ से मिलेगा?
खुदा कहाँ से मिलेगा? प्रेम तुम में नहीं है तो भगवान कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलने मिलाने वाले नहीं है, इसलिए बाहर मुखी से ये काम नहीं हो सकता है। ना खुदा मिल सकता है, ना भगवान मिल सकता है किसी को। ऐसे लोग भटकते रहेंगे। तो कहा 3 करोड़ वर्ष तक ये कुंभी नरक में डाल दो, वहां से निकाला तो कहा 3 करोड़ वर्षों तक दीप की नदी में डाल दो। अब उसमें डाल दिया तो यमदूत जो है कि सजा देने के लिए बड़े बड़े लंबे यानी बड़ी बड़ी लंबी बल्ली लेकर के बैठे, और जैसे ही जीवात्मा ऊपर को उछलती है और ऊपर से धड़ाम से मारते हैं तो वो फिर चली जाती नीचे, फिर ऊपर उतरी, उछलाई, ऊपर आई, तभी फिर उससे धड़ाम से मारा, तो ऐसे मार पड़ती है। कितने दुख और तकलीफें जीवात्मा को देते हैं। तो ऐसे ऐसे 22 प्रकार के नरक हैं। 22 प्रकार के नरकों में आपको करोड़ों वर्षें लग जाती हैं और ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। फिर वहां से निकाल करके फिर तमाम और योनियां हैं, फिर उनमें जाना पड़ता है। तो ये जीवात्मा पैदा होते और जन्मते मरते, जन्मते मरते, जन्मते, फिर पैदा हुई, फिर खत्म हुई, फिर शरीर पैदा हुआ, फिर शरीर खत्म हो गया। थोड़ा आगे बढ़ाओ, इधर बहुत जगह है, आजा थोड़ा से बोलो जय गुरुदेव। तो इसी प्रकार से इसको यानी कि दुख और तकलीफ बराबर चढ़ते रहते हैं, कभी घटते नहीं हैं। जितनी योनियों में यानी कि यह शरीर बदल दिया जाता है, खोल बदल दिया, उतार दिया, दूसरे में बंद कर दिया। जब पैदा हुए तो दुख हुआ और मर गए तो दुख हुआ। किसको? जीवात्मा जब शरीर को छोड़ती है तो उसको बड़ा दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो उसका अनुमान संतों ने बताया है कि एक जगह पर एक बिच्छू काटता है तो कितना दर्द होता है, ऐसे ही एक जगह पर अगर 10,000 बिच्छू डंक मार दें तो कितनी पीड़ा होगी। इतना दर्द मरते समय होता है और इतना ही दर्द पैदा होते समय होता है। और आप देखते हो यानी कि संत महात्मा कहते हैं कि जीव को उल्टा लटका देते हैं। माँ के पेट में बच्चा उल्टा लटका होता है, यानी कि सर नीचे को होता है और पैर ऊपर को होते हैं। शीश तले पग ऊपर थे जब मात गर्भ में लेट रहा, तब ईश्वर से इकरार किया, फिर प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया, फिर प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया। अब उल्टा क्यों लटकाया जाता है? क्योंकि 84 लाख की योनियों में त्रेता द्वापर सतयुग कई बार आए और चले गए, आपको मनुष्य शरीर नहीं मिला। जब मनुष्य शरीर का अवसर और मौका आया तो उसने ये आपको ये दंड दिया, आपको सजा दी, उल्टा लटका दिया कि देखो ऐसे ही तुमको इतनी योनियों में जाना पड़ेगा, इतना समय लग जाएगा और फिर आपको फिर 9 महीने उल्टा लटकना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, भजन कर लेना और अपनी जीवात्मा से कहा अपने घर चले जाना और इस किराए के मकान को गंदा मत करना। उल्टा लटकाया तो कितनी यानी सबसे बढ़कर के सबसे बड़ी जेल कौन सी है? माँ के गर्भ की। बाद में तो तुम खूब हवा खा रहे चारों तरफ से आ रही, और जब अंदर में होता है बच्चा फिर न कहीं से हवा मिल रही, न सांस मिल रही, अंदर में मिर्च मसाला नमक सब तुम्हारे शरीर से उतर रहा, सारी गंदगी तुम्हारे ऊपर हो रही, बदबू आ रही, तो वहाँ से चिल्ला रहा जीव। लेकिन परमात्मा वहाँ भी जीव की संभाल करता है, तो ऐसी सजा मिलती है। तो जन्मत मरत सौ दुख हो, जन्मते समय भी दुख और पैदा होते समय दुख और मरते समय, दोनों प्रकार से जीवात्मा को दुख होता है। दुख तकलीफ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो तो संत जानते हैं, संत बताते हैं कि आपको ये आज़ादी का समय मिला है, आपको आज़ाद होने का मनुष्य शरीर मिला है। इसमें आप अपने आप को आज़ाद कर लो, मतलब जीवात्मा को आज़ाद कर लो। फिर आपके लिए इसके अलावा कोई ऐसा शरीर नहीं है, कोई ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जिसमें आप जीवात्मा को आज़ाद कर सको। जीवात्मा को आज़ाद नहीं कर सकते हो।
आप मेरी बैग में एक छोटी बैग पड़ी है वो निकालना। तो आपको किसी प्रकार की आज़ादी नहीं मिल सकती और आप ऐसे ही संसार में भटकते रहोगे और समय आएगा तो मकान मालिक, किराए का मालिक यानी कि मकान का मालिक वो खाली करा देगा और आपका काम नहीं होगा तो आपको फिर बंद कर देगा। हाँ, ये आपको बंद कर देगा और आपको सजा मिलेगी। फिर आप रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे और आपका कुछ भी काम नहीं होगा। तो जब काम नहीं होगा फिर आप मनुष्य शरीर के भागी नहीं होंगे, आपको मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब मनुष्य मंदिर प्राप्त नहीं होगा तो फिर आपको फिर 84 में जाना पड़ेगा और 84 में चले जाओगे तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है 184 भोग के पौपे अटको आए, यानी 84 लाख योनियां भुगतान करने के बाद में अब ये आपको अवसर मिला भजन करने का। भजन करने का यही है मौका, इसलिए ही का यही है मौका। भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका। इस देही का नहीं भरोसा, इस देही का नहीं भरोसा। मौत उठाए कब ले जाएगी, कर ले भजन हरि का। मौत उठाए कब ले जाएगी, कर ले भजन हरि का। मौत उठाए कब ले जाएगी, कर लो भजन प्रभु का।